Welcome back, students. Students, from today onwards, we are going to start from chapter 1. Okay. As you know that, other times we follow NCERT science book, but it's not good to follow the NCERT books all the time. That's why today I have chosen another book, that is Lakshmir Singh Science. And from today we follow the Lakshmir Singh Science book. Okay. And today's topic is from chapter 1, food, where does it come from? So first we have to know the meanings of the topic of the chapters. Food, where does it come from? इसका मतलब है ये जो खाना है वो कहाँ से आता है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा खाना जो है उसका 80% आता है प्लांट से और 20% मतलब 20% कम फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो हाउ द फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स. नाउ लिसन केयरफुली. We all eat chapati, rice, bread, butter, fruits, vegetable pulses, vegetable oil, cooking oil, butter, देसी घी, है ना. तो हम लोग सब खाते हैं चपाटी रोटी, हम लोग सब खाए हैं, राइस भी खाए हैं, चावल खाते हैं, ब्रेड बटर रोटी मक्खन खाते हैं, है ना. मक्खन को रोटी के साथ आगे खाते हैं, फ्रूट्स फल खाते हैं, वेजिटेबल जैसे जितने सारा सब्जी है, टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल लेडिस फिंगर, ये सब वेजिटेबल्स है. पल्सेस है, पल्सेस मतलब बहुत सारा दाल होता है जैसे कि मूंग दाल, मसूर का दाल, ये सब रहता है पल्सेस. वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सरसों का ऑयल, ये भी प्लांट से आता है वेजिटेबल ऑयल्स. और बटर घी, दे बटर देसी घी. सो सम ऑफ अस ऑल्सो ईट एग्स मीट चिकन फिश एंड ऑल ऑफ अस ड्रिंक मिल्क, और हम लोग दूध पीते हैं. तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ खाना का लिस्ट दिखाई दिया, कुछ एग्जांपल खाना का बताया गया है. इसमें से बताइए आप लोग इसमें से कौन सा प्लांट से आ रहा है, कौन सा एनिमल से आ रहा है. सो हियर यू कैन सी द चपाटी रोटी, राइस, fruits, vegetables, pulses, vegetable oils. Okay, these are the food that comes from plants. ठीक है, तो चपाटी रोटी जो है, चावल है, फल है, सब्जी है, तेल है, ठीक है, ये सब आता है प्लांट से. ओके, तो एनिमल से क्या क्या आता है. एनिमल से आता है बटर घी, मतलब बटर जो आता नहीं है एक्चुअली काऊ से काऊ मिल्क मिलता है, उस मिल्क से हम लोग काट भी बनाते हैं, बटर भी बनाते हैं और घी भी बनाते हैं. तो ये जो घी बटर काट है ये कहाँ से आता है, दूध से. तो दूध देता है एनिमल्स. उसी तरह से चिकन एग है, एग हेन से सॉरी वो आता है हेन से. मीट है वो आता है, आप लोगों को पता है बकरी से मीट आता है. चिकन है वो भी हेन से ही आता है. फिश भी आता है. तो ये जो है ये एनिमल से है. तो एग, फिश, चिकन, घी, ओके, बटर, ये सब आता है एनिमल से. ठीक है. सो एंड ऑल ऑफ अस ड्रिंक मिल्क, और हम लोग दूध भी पीते हैं. ये दूध जो है वो भी काऊ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फूड. तो ये क्या है, एक खाना का एग्जाम्पल्स है जो हम लोग बताएं. इनफैक्ट एनीथिंग व्हिच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड. तो जीवन बिताने के लिए, भूख मिटाने के लिए हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वही है फूड, खाना. ठीक है. तो फूड क्यों खाते हैं, ये सवाल हो सकता है. सर हम लोग भूख लगता है इसलिए फूड खाते हैं. ये कोई ज़रूर नहीं है भूख लगते है. देखो भूख लगते हैं हम लोग फूड खाते हैं, हम सभी को पता है कि जब भी भूख लग जाए हम लोग खाना खाते हैं. लेकिन खाना क्यों खाते हैं, खाना खाने का और भी कोई रीज़न है या फिर सिर्फ भूख मिटाना. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना हम लोग नहीं खाते हैं. भूख कब लगता है, जब हम लोग काम करने नहीं पाते, काम करते करते थक जाते हैं, है ना. मतलब जब बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो जाता है. देखिए हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह है. मशीन जैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी भी काम करता है. लेकिन फ़र्क ये है कि मशीन में जान नहीं है, ह्यूमन बॉडी में जान है. इसलिए ह्यूमन बॉडी में काम करने के उसमें के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. जैसे मशीन को काम कराने के लिए नहीं बैटरी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसी तरह ह्यूमन बॉडी को भी काम कराने के लिए एनर्जी चाहिए. अब इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग ले नहीं पाते, बैटरी से भी एनर्जी नहीं ले पाएंगे. तो हम लोग को खाना से एनर्जी मिलता है. हम लोग जो खाना खाते हैं जैसे कि चावल रोटी, ये सब से हम लोगों को एनर्जी मिलता है. ये कैसे मिलता है, चावल रोटी जो है इससे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. कार्बोहाइड्रेट से घी बटर, इससे फैट मिलता है. तो कार्बोहाइड्रेट फैट जो है ये दो फूड्स है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिशन हम लोग को एनर्जी मिलता है. ठीक है. इस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं. जैसे कि हम लोग चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, फाइट कभी करते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ खेलते हैं. तो ये सब करने के लिए एनर्जी चाहिए. विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग. दैट्स वाई वी टेक फूड, वी ईट फूड. इसलिए हम लोग खाना खाते हैं. ठीक है.
अब देखिए फूड अगर पूछा है व्हाट इज फूड, तो यू कैन से दैट फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। फूड एक ऐसा सामान है, चीज़ है जो हम लोग खाते हैं काम करने के लिए, बढ़ने के लिए और बॉडी का हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए हम लोग खाते हैं। तो जो सामान को हम लोग खाते हैं काम करने के लिए, बढ़ने के लिए, बॉडी का हेल्थ स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, उसे कहता है फूड। ओके, वी मस्ट ईट फूड टू स्टे अलाइव, और जीवित रहने के लिए भी हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, और विदाउट एनर्जी बॉडी कांट रन, और एनर्जी के बगैर हमारा बॉडी चलेगा ही नहीं, तो हम लोग तो मर जाएंगे ना विदाउट फूड। सो दैट्स वाई वी ईट फूड टू स्टे अलाइव, बट इसलिए जीवित रहने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग हु ईट फूड, इनफैक्ट ऑल द एनिमल्स ईट फूड टू लिव। तो ये नहीं कैसे हम लोग इंसान लोग ही खाते हैं, जितना भी जीवित प्राणी हैं वो जीने के लिए खाना खाते हैं, क्योंकि खाना से ही एनर्जी मिलता है हर प्राणी को, हर जीव को। इवन पेड़ जो है, पेड़ भी खाना खाता है, लेकिन पेड़ है वो खुद खाना बना के खाना खाता है और खाना स्टोर भी करता है, और हम लोग उसी खाना को तोड़ के पका के खाते हैं। अब वैरायटी इन द फूड, फूड में क्या वैरायटी आता है हम लोग देखेंगे। वी ईट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट डेज। हम लोग अलग अलग दिन, अलग अलग समय में बहुत सारा अलग अलग खाना खाते हैं, है ना। जैसे सुबह चाय नाश्ता में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चाय रोटी खाते हैं, है ना, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, और लंच में हम लोग क्या खाते हैं, चावल दाल सब्जी। रात में खाता है रोटी सब्जी, चिकन मटन हो जाता है, फिश भी हो जाता है, इसलिए तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ खाते हैं, और जब कुछ ओकेजन आता है तब अलग अलग चीज़ खाते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड द वैरायटी इन फूड्स। सो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स, और बहुत सारा पीपल जो है अलग अलग, जो अलग अलग जगह में रहता है वो अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब लोग जो है, यहाँ पे बिहार यूपी में ज़्यादा गेहूँ होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रोटी खाता है, लेकिन बंगाल में ज़्यादा चावल होता है, इसलिए वहाँ पे 3 टाइम्स चावल ही खाता है। रोटी जो है वो कभी कभी खाते हैं, कभी मन किया तो तब। ओके, नेक्स्ट सो वी ईट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय में अलग अलग खाना हम लोग खाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द वैरायटी इन फूड। इसे कहता है खाना में वैरायटी, ठीक है, खाना का विभिन्नता। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट। कुछ इंसान है, जैसे कि कुछ इंसान है वो क्या खाता है, वो खाना खाता है जो व्हीट से, मतलब चपाटी से बना देता है, ठीक है। जैसे अभी बताया, कुछ बिहार यूपी में ज़्यादा व्हीट होता है, इसलिए वो व्हीट से बनाया खाना रोटी चपाटी खाते हैं, लेकिन बंगाल में ज़्यादा चावल होता है, इसलिए वो राइस ज़्यादा खाते हैं। ओके, अब देखेंगे फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब फूड आइटम्स क्या क्या है, उसका उपादान क्या है। इंग्रेडिएंट्स मतलब उपादान, खाने में क्या क्या उपादान रहते हैं, फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो द वेरियस फूड आइटम्स और डिशेज व्हिच वी ईट डेली आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। तो जो खाना हम लोग खाते हैं सुबह शाम रात को, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रहता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त चावल रहेगा, हर वक्त रोटी रहेगा, कभी सब्जी, कभी फल, कभी चावल, कभी रोटी, ऐसे खाते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रहता है, और उसके अंदर कुछ पोर्शन भी अलग अलग रहता है, ठीक है। चावल रोटी खाएंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स, सब्जी खाएंगे तो उसमें मिलेगा विटामिन प्रोटीन्स, दूध पियेंगे तो विटामिन्स मिलता है, फल खाएंगे तो उसमें भी विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है। तो अलग अलग खाने में अलग अलग कंपोनेंट्स रहता है। ओके, we take raw rice and boil in water, so just 2 materials of 2 ingredients, raw rice and water are needed to prepare a dish of boiled rice। तो हम लोग चावल लेते हैं, कच्चा चावल, और फिर पानी लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तब हम लोग क्या बनता है, पका चावल पक जाता है, फिर उसको हम लोग डिश बना के खाते हैं प्लेट में लेकर, ठीक है। इवन चपाटी इज मेड ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स, और जो चपाटी बनता है, रोटी बनता है, वो भी 2 इंग्रेडिएंट्स से बनता है। वो क्या क्या, फ्लावर, आटा एंड वाटर। पानी और आटा से भी चपाटी बनता है, रोटी बनता है। फ्लावर इज द पाउडर ऑब्टेन बाय द ग्राइंडिंग ग्रेन, यूजुअली व्हीट ग्रेन। और व्हीट ग्रेन को ग्राइंड करके पीस के फ्लावर मिल में पीस के फ्लावर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। Some food items are however made by using many ingredients. For example, vegetable curry is made by using many ingredients. तो कुछ खाना है जो बनता है बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। ऐसा नहीं, चावल में तो 2 इंग्रेडिएंट्स है, जो है रॉ राइस और वाटर। ब्रेड में भी वही है,
रॉ व्हीट फ्लावर और वाटर। लेकिन और भी बहुत सारा खाना है जैसे कि बहुत सारा उसमें उपादान रहता है, वो क्या क्या है, जैसे कि करी, वेजिटेबल करी इज मेड बाय यूजिंग मेनी इंग्रेडिएंट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, है ना। अगर कुछ सब्जी बना रहे हैं, बंदा गोभी का सब्जी या फूल गोभी का सब्जी, तो उसमें क्या क्या लगता है, बंदा गोभी लगता है, नमक लगता है, ठीक है, पानी तो लगता है, बंदा गोभी, पानी, नमक, मसाला, ये सब लगता है, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट उड़द दाल, ठीक है, उड़द दाल इज़ ब्लैक ग्राम एंड मूंग दाल इज़ ग्रीन ग्राम, वेर एज मसूर दाल इज़ लेंटिल। तो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे देख लीजिए कौन सा दाल को क्या बोला जाता है। उड़द को बोला जाता है ब्लैक ग्राम, ठीक है, मूंग दाल को बोला जाता है ग्रीन ग्राम, और पल्सेस को बोले, सॉरी, मसूर दाल को बोलता है लेंटिसल। ये सबको एक साथ बोला जाता है पल्सेस, लेकिन जिसका अलग अलग नाम है। जो उड़द दाल जैसे उसे बोलता है ब्लैक ग्राम, मूंग दाल को ग्रीन ग्राम, और मसूर को लेंटिल बोला जाता है। ओके, सम ऑफ कॉमन फूड प्रिपरेशन, फूड आइटम्स और डिशेज एंड देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स। तो नीचे एक लिस्ट टेबल दिया गया है जहाँ पे कुछ खाना हम लोग खाना बना के खाते हैं, वो क्या क्या है। बॉयल्ड राइस क्या कहते हैं, बॉयल्ड राइस जो हम लोग चावल खाते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए और वाटर चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे चपाती, उसके लिए फ्लावर चाहिए, वाटर चाहिए। वेजिटेबल करी, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल, वाटर। मतलब कौन सा खाना बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो दिखाया गया है। तो ये बहुत ही आसान है, उतना बताना कुछ है नहीं। चिकन करी के लिए चिकन चाहिए, मीट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइस चाहिए, ऑयल, वाटर चाहिए। तो चिकन करी बनाने के लिए चिकन तो चाहिए, या फिर मीट चाहिए, या फिर उसके बाद नमक, मसाला, तेल और पानी तो चाहिए चाहिए। मटन करी के लिए मटन चाहिए, मसाला चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल, वाटर चाहिए। फिश करी के लिए फिश, मीट, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल, वाटर, इतना कुछ चाहिए। सो इन द अबव डिस्कशन वी हैव यूज्ड ऑयल फॉर प्रिपेयरिंग मेनी फूड्स आइटम और डिशेस। तो हम लोग देखे हैं कि कुछ बहुत सारा खाना बनाने के लिए वाटर जैसा चाहिए उस तरह ऑयल भी चाहिए, ठीक है। द ऑयल हेयर मीन्स द कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल मतलब बोला जाता है कुकिंग ऑयल को, ठीक है। यहाँ पे केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑयल मतलब मस्टर्ड हो जा रहा है, सरसों का तेल। द कुकिंग ऑयल इंक्लूड्स द ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और कुकिंग ऑयल मतलब खाना बनाने के लिए क्या क्या ऑयल का हमको इस्तेमाल करते हैं, जो ग्राउंड नट ऑयल है, बादाम का तेल, सरसों का तेल और सनफ्लावर ऑयल। और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग कभी देखे नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुक में यही बताया गया है। सो प्लीज़ नोट दैट प्लेस ऑफ ऑयल वी कैन ऑल्सो यूज़ टू प्रिपेयर फूड और कुक फूड। घी ऑल्सो कॉल्ड देसी घी मेड फ्रॉम मिल्क। और जो घी होता है वो भी दूध से बनाया जाता है। द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस, फ्लावर, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइस, ऑयल एंड ऑल कम फ्रॉम वैरायटी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जितना भी खाना है जैसे चावल, आटा, सब्जी, दाल, मसाला, तेल, ये सब आता है प्लांट से। शुगर ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट, शुगर कैन से शुगर आता है। द फूड इंग्रेडिएंट्स सच एज मिल्क, एग्स, चिकन, मटन, फिश कम फ्रॉम एनिमल्स। और जो मछली है, चिकन है, मटन है, एग है, दूध है, ये आता है प्राणी से। सो प्लीज नोट दैट ऑयल इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। ऑयल जो है वो भी प्लांट प्रोडक्ट है, बट घी इज़ एनिमल प्रोडक्ट, ओके, विच इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। ऑयल जो है वो ऑयल प्लांट से आता है, मस्टर्ड प्लांट से मस्टर्ड ऑयल बनता है, सनफ्लावर प्लांट से सनफ्लावर ऑयल बनता है, ठीक है। कोकोनट ट्री से जो कोकोनट उसमें अंदर जो लिक्विड रहता है उसमें जूस से कोकोनट ऑयल बनता है, ठीक है। तो ये प्लांट से आ रहा है। और जो घी है वो मिल्क से बनता है, ये एनिमल का है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि बहुत सारा खाना है जो एनिमल से आ रहा है, कुछ और लगभग ज़्यादा खाना आ रहा है जो प्लांट से आ रहा है, ठीक है। तो एनिमल से भी आता है, प्लांट से आता है, लेकिन उसमें ज़्यादा खाना आता है प्लांट से, ओके। अब देखेंगे सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बताया गया है। मोस्ट ऑफ द फूड व्हिच ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो खाना हम लोग खाते हैं उसका लगभग ज़्यादा आता है प्लांट्स और एनिमल्स से। सो मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो एक नंबर में प्लांट्स है, उसके बाद एनिमल्स, क्योंकि ज़्यादा खाना जो है वो प्लांट से ही आता है। अगर आप लोग देखेंगे एक दिन खाना खाते हैं नोटिस करेंगे तो देखेंगे उसका 80% जो खाना है वो प्लांट से ही आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं बता दिया, लेकिन और एक बार आप लोगों को रीडिंग करके मैं समझा दूंगा। द फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, फूड, वेजिटेबल्स व्हिच वी ईट ऑल कम फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो हम लोग खाते हैं चावल, भुट्टा, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब आता है प्लांट से।
दिस प्लांट ऑल्सो गिव अस ऑयल्स, मास्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, और जो तेल होता है कुक करने के लिए वो तेल भी आता है प्लांट से, विच आर यूज इन कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। शुगर, स्पाइस, टी, कॉफ़ी ऑल्सो प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। शुगर जो है मसाला, चीनी, टी, चाय, कॉफ़ी, ये भी प्लांट का ही प्रोडक्ट्स है। प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स क्या है, ये मेजर सोर्स है खाना का। जो मेजर सोर्स होता है प्लांट्स। ह्यूमन का जो खाना है, हम लोगों का जो खाना है वो उसका मेजर सोर्स है प्लांट्स, और माइनर सोर्स जो है वो है एनिमल्स, जैसे कि दूध, चिकन, मटन, एग, ये माइनर सोर्स है जो एनिमल से मिलता है। ओके, सो एनिमल्स प्रोवाइड अस मटेरियल सच एज मिल्क, चिकन, फिश, हनी। और एनिमल से जो क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, चिकन, मीट, फिश, हनी, ये सब मिलता है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए काव से क्या क्या मिल रहा है। काव से इसका काव मिल्क मिलता है यहाँ से, और व्हीट से फ्लावर मिलता है रोटी बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़े हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आते हैं। हम लोग को पता चला जो खाना है उसका लगभग जो मेजर हिस्सा है, मेजर ग्रेडियंट्स है, मेजर सोर्स है खाना का, वो है प्लांट्स, और माइनर सोर्स जो है मतलब 20% जो खाना है वो आता है एनिमल से, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ आज खाना का सोर्स के बारे में पढ़े, और एनिमल से क्या क्या खाना मिलता है वो पढ़े हैं, प्लांट से क्या क्या खाना मिलता है वो भी पढ़े हैं। और अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट पार्ट एज फूड, प्लांट का कौन कौन हिस्सा हम लोग खाने के तौर पर खाते हैं, ठीक है। किसी का रूट खाते हैं तो किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लेव्स खाते हैं तो किसी का जड़ भी खाते हैं, सब खाते हैं हम लोग, पेड़ का बहुत सारा हिस्सा खाते हैं। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर जो समझ में आएगा वो रिकॉर्ड करके बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना सा ही। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।